Good morning, students. In the previous video lecture, I discussed with you excess pressure. Excess pressure inside a liquid drop is given by 2 sigma upon r, where r is radius of liquid drop, sigma is surface tension. It shows that liquid excess pressure is inversely proportional to radius of drop. Smaller is the radius, larger will be the excess pressure. Now, excess pressure inside a soap bubble, unlike liquid rock, it has two free surfaces. Uh, for example, this is a balloon. Inside it there is water. तो बाहर वाले सरफेस के कांटेक्ट में एयर है, सो इट इज़ कॉल्ड फ्री सरफेस. वो सरफेस जिसके कांटेक्ट में एयर है, दैट इज़ फ्री सरफेस. तो इट इज़ filled, balloon is filled with water, so it is like a liquid drop. It has only one free surface. अंदर वाली साइड पे जो अंदर वाला सरफेस है बैलून का, उसके कांटेक्ट में वाटर है. बट इन सो बबल, बैलून है उसके अंदर हवा है, बाहर भी हवा है, तो इट हैज़ टू फ्री सरफेसेस, एक अंदर वाली तरफ, एक बाहर वाली तरफ. सो एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ बैलून विल बी ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप बिकॉज इट हैज़ टू फ्री सरफेसेस. जब इस बैलून को हम इन्फ्लेट करेंगे और ज़्यादा एयर डालेंगे तो अंदर वाली साइड पे भी जगह बढ़ेगी और बाहर वाली साइड पे भी इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगी. सो एक्सेस प्रेशर विल बी 4 सिग्मा अपॉन आर. excess pressure inside an air bubble, it is balloon, it is immersed in a liquid. तो इसके चारों तरफ वाटर है तो इट इज़ नॉट फ्री सरफेस. अंदर इसमें एयर है तो अंदर वाला सरफेस इट इज़ फ्री सरफेस. सो इसमें भी एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला वही होगा जो लिक्विड ड्रॉप के केस में है. तो इट इज़ 2 सिग्मा बाई आर. Now numerical based on excess pressure, we have a capillary tube and its diameter is 2 mm. It is dipped in water, and depth of capillary tube in the water is 8 centimeter. Now question is, what is the pressure required to blow a hemisphere at the lower end of the capillary tube? I mean the end which is dipped in water. Now given is surface tension of liquid is 7.30 into 10 power minus 2 Newton meter minus 1. सो एट पॉइंट पी जो टोटल प्रेशर होगा, इट विल बी सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस pressure exerted via this liquid column of height h. So total pressure at A is atmospheric pressure plus rho gh. So atmospheric pressure is equal to this plus pressure exerted by liquid column. It is density of water, which is 10 power 3, value of g, and height 8 centimeter means 8 into 10 power minus 2 meter. So it comes out equal to this. Now जब हम इसमें एयर ब्लो करेंगे तो दिस लिक्विड कॉलम विल बी डिप्रेस्ड और उस एयर जो है इस वाटर को बाहर निकाल देगी और यहाँ पे हमने एक बबल जो है हेमिस्फेरिकल वो प्रोड्यूस करना है. द रेडियस ऑफ ट्यूब इज स्मॉल आर. तो अगर हम ऊपर से एयर ब्लो करेंगे, वो एयर पानी को नीचे डिप्रेस कर देगी और ये एक ऐसा इसके चारों तरफ वाटर. सो ये हेमिस्फेरिकल एयर बबल बन गया. रेडियस ऑफ दिस ट्यूब इज आर और इसका रेडियस भी आर ही होगा जो आपका हेमिस्फेयर है. तो वी नो जो हमारी ड्रॉप होती है उसके अंदर देयर इज एक्सेस प्रेशर एंड इट इज़ गिवन बाय 2 sigma upon r. Whether it is a hemisphere or sphere, drop is a sphere, excess pressure उतना ही रहेगा चाहे हेमिस्फेयर है चाहे स्फेयर है. तो इसके अंदर जो है एक्सेस प्रेशर इस ड्रॉप के अंदर वाली साइड इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा. तो ए पे प्रेशर वी हैव कैलकुलेटेड. तो ए के मुकाबले में इस तरफ जो है लिक्विड ये हेमिस्फेयर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा. सो प्रेशर
inside this hemisphere यहाँ पे pressure it will be PA plus delta P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैलकुलेट डेल्टा पी के कितना प्रेशर हेमिस्फेयर के अंदर ज़्यादा होगा. तो इट इज़ 2 सिग्मा बाई आर. सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ सिग्मा इट इज़ गिवन. रेडियस ऑफ ड्रॉप इज़ 1 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर. डायमीटर इज़ गिवन इट इज़ 2 mm. तो रेडियस इज़ 1 इंटू 10⁻³ मीटर. सो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा हेमिस्फेयर के अंदर. तो total pressure it is outside pressure plus excess pressure. Add these two values. This is the pressure inside the hemisphere. Now then comes angle of contact. It is the angle between two tangents. कौन से tangents? This is liquid meniscus. This curved surface of liquid is called meniscus. This O is point of contact. तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड और सॉलिड सरफेस, दिस इज सॉलिड सरफेस है, दिस इज बीकर. यहाँ पे ओ पॉइंट पे विच इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करो लिक्विड मनिस्कस के ऊपर. दिस इज T1 is tangent on the liquid meniscus at point O. And also draw tangent to this solid surface. Say this is glass container, तो ये ग्लास के ऊपर टेंजेंट T3. तो ये टेंजेंट है इनसाइड द लिक्विड. ये इस तरफ ये जो इनर साइड है ये लिक्विड के कांटेक्ट में, बट दिस साइड इज नॉट इन कांटेक्ट विद लिक्विड. तो ये टेंजेंट T2 है ऑन. इट इज़ ऑल्सो टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस, बट ये सॉलिड सरफेस जो कि आउटसाइड है, जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है, उसके ऊपर टेंजेंट है. वट यू विल ड्रॉ टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये नीचे की तरफ. So this angle is called angle of contact. In case of mercury, meniscus is like this. It is convex upward. तो ये है टेंजेंट ऑन लिक्विड meniscus, मरकरी का जो है, एंड दिस इज टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. ये एंगल इन केस ऑफ मरकरी एंड ग्लास इट इज़ 138 अबाउट, एंड इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास इट इज़ 8 डिग्री. दिस इज सिल्वर कंटेनर एंड ये वाटर है. दिस इज फ्लैट मनिस्कस और प्लेन सरफेस. इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया और ये सॉलिड सरफेस के ऊपर. इन दोनों के बीच में एंगल 90. अगर आप शीशे के गिलास में पानी डालेंगे तो शीशे का गिलास गीला हो जाता है इवन इफ़ यू एम्पिटेट. तो उसमें ग्लास के सरफेस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल स्टिक कर जाते हैं. तो वी से दैट water will bat the glass surface. It is possible because adhesive force, जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में adhesive force ज़्यादा है. That's why water molecules will cling to the glass surface. So in this case adhesive force is greater than cohesive force. But if you pour mercury in a glass tumbler और इसको एम्पिटी कर दें तो यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल स्टिकिंग टू द ग्लास टम्बलर. रीज़न बीइंग बिकॉज एडहेसिव फोर्स, मरकरी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच वी कॉल एडहेसिव फोर्स इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स. इस केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी, इसलिए मरकरी का मॉलिक्यूल ग्लास सरफेस को स्टिक नहीं करेगा. Here both the forces are equal, cohesive and adhesive. So when cohesive and adhesive forces are equal, liquid meniscus will be flat. If cohesive force is greater than adhesive force, liquid meniscus will be convex upward. Here it is concave. Now then comes capillary tube. Capillary tube is a tube of fine bore. बहुत ही बारीक छेद की ट्यूब को हम capillary tube कहते हैं. When capillary tube is immersed in a liquid, then liquid may rise or fall in the capillary tube. This phenomenon of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity. Water or glass, this is glass tube, this is capillary tube. Water will rise in capillary tube. Or you can say when adhesive force is greater than cohesive force, water will rise. In case of mercury, liquid will fall.
इन नॉर्मल प्रैक्टिस व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को ग्लास के कंटेनर में पानी के कंटेनर में डिप करेंगे तो नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि ये लिक्विड का लेवल है इसमें और कैपिलरी ट्यूब में भी लिक्विड का लेवल यहाँ तक होना चाहिए। बट कॉन्ट्रेरी टू इट, लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का ये लेवल है इससे ऊपर चढ़ जाएगा। सो दिस राइज इन लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इन केस ऑफ मरकरी ये नॉर्मल लेवल जो है दिस लेवल इससे नीचे फॉल कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिलरिटी। एग्जाम्पल्स, ब्लॉटिंग पेपर सोक्स इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। सपोज पेपर पे आपके इंक गिर जाती है, आप उस इंक के ऊपर एक फिल्टर पेपर रखिए। फिल्टर पेपर विल सोक द इंक ऑन द इंक ड्रॉप ऑन द पेपर और पेपर सूख जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन दैट इंक जो है उसमें फाइन कैपिलरी होगी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर में। दोज कैपिलरीज विल सक दिस इंक। सिमिलरली ऑयल राइजेज इन द विक्स ऑफ लैम्प ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस। जो हमारा विक होता है ये कॉटन की होती है, इसमें ये स्ट्रैंड ऑफ कॉटन थ्रेड्स, इससे हमने एक विक बना ली। तो इसमें ये जो नैरो स्पेस है दे एक्ट लाइक अ कैपिलरीज। इन कैपिलरीज में ये लिक्विड राइज करेगा। सो जो ऑयल में जब हम इसको डिप करेंगे तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ये जो फाइन कैपिलरीज है इन थ्रेड्स के बीच में उसके कारण ऑयल ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे कंबशन होता रहेगा। दिस इज कंबशन। Similarly, sap rises from the roots of a plants to its leaves due to capillary action. जो अर्थ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो जो हमारी जड़ें होती है जड़ों के बीच में नैरो कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरी से ये सैप जो है ऊपर राइज करता है। सिमिलरली टॉवल सोक्स वाटर फ्रॉम आवर स्किन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जो टॉवल होता है उसमें भी जो कॉटन के थ्रेड्स हैं उनके बीच में नैरो कैपिलरीज होती है, वो नैरो कैपिलरीज हमारी स्किन से वाटर को सक कर लेती है। नाउ देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। वी हैव वाटर in a beaker, its surface tension is sigma. If capillary tube is immersed in water, then normally what do we expect कि वाटर का लेवल जितना साइड पे है इधर उतना ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर होना चाहिए। बट लेट अस सी कि क्यों नहीं होगा। Here at point A which is on the surface of liquid, pressure will be equal to atmospheric pressure। और इसके नीचे की तरफ ये B पॉइंट है, एग्जैक्टली नीचे की तरफ यहाँ भी प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ यू रिमेंबर आई हैव taught you that pressure above and below the plane meniscus is equal, there is no difference of pressure। जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा। यू कैन से कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ इस पॉइंट पे, इस मॉलिक्यूल को एयर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं और टकरा रहे हैं और इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। सिमिलरली जो नीचे वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इस वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। सो दोनों फोर्सेस बराबर होगी और ये यहीं पे रहेगा इक्विलिब्रियम में। ये वाटर का मॉलिक्यूल इट इज़ एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस, ऊपर से एयर के मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं इसको, नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। नीचे से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं दे विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, सो दीज टू फोर्सेस और प्रेशर्स आर इक्वल। नाउ कम टू पॉइंट विच इज़ इनसाइड द कैपिलरी। यू नो कैपिलरी के अंदर जो मनिस्कस होगा वो ऐसा होगा, इट विल नॉट बी फ्लैट। कैपिलरी के अंदर ऐसे मनिस्कस नहीं होगा। यू माइट हैव सीन इन टेस्ट ट्यूब्स,
ये ऐसे नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस, कर्व्ड होगा, इट विल लाइक दिस, ऐसे होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेनिस्कस। नो सी पॉइंट के ऊपर प्रेशर इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर एयर है। डी पॉइंट जो है ये लिक्विड की तरफ है, एंड वी नो प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो सी पॉइंट है कॉनकेव साइड की तरफ एंड डी पॉइंट है कॉन्वेक्स साइड की तरफ। सो सी पे प्रेशर ज़्यादा होगा और डी पे प्रेशर कम होगा। हेयर प्रेशर इज़ अबाउट 1 लाख। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा, इट इज़ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यू कैन टेक इट रफली, इसको एक ही मान लिया जाए तो इट इज़ 10⁵ पास्कल। तो ए पे इस फ्लैट मनिस्कस या फ्लैट सरफेस के ऊपर और नीचे प्रेशर 1 लाख पास्कल। नौ सी पे भी प्रेशर 1 लाख, इसकी तरफ एयर है। डी पे प्रेशर जो है कम होगा, लेकिन सी पे इफ़ इट इज़ 1 लाख तो सपोज यहाँ पे डी पे इट इज़ 80,000 पास्कल एंड सी पे 1 लाख ही होगा, एयर है 2, 3, 4, 5 पास्कल। So pressure at C is 1 लाख पास्कल एंड वी नो प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा कंपेयर टू डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, लेट इट बी 80,000। तो यहाँ पे प्रेशर 1 लाख ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ, यहाँ 1 लाख, यहाँ पे 80,000। रीजन बीइंग सी और डी कर्व्ड सरफेस के ऊपर नीचे हैं। तो यहाँ 1 लाख, यहाँ पे 80,000, यहाँ 80,000, यहाँ 1 लाख। सो देयर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, ऑल्दो दे आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बट फ़र्क ये है ए और बी फ्लैट सरफेस के ऊपर नीचे हैं, ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर नीचे हैं। तो बी पे 1 लाख, डी पे 80,000। So because of this pressure difference between B and D, liquid will rise in capillary tube और तब तक rise करता जाएगा जब तक D पे प्रेशर 1 लाख पास्कल ना हो जाए। यहाँ पे 80,000 पहले ही था तो कितना फ़र्क था, 20,000। यहाँ 1 लाख, यहाँ पे 80,000, तो यहाँ पे 20,000 प्रेशर कम है। तो ये लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में तब तक राइज करता जाएगा जब तक उस लिक्विड कॉलम का प्रेशर 20,000 नहीं हो जाए। तो 20,000 वो एग्जर्ट कर देगा, 80,000 यहाँ पहले ही था तो यहाँ भी 1 लाख हो जाएगा और यहाँ भी 1 लाख। लिक्विड विल स्टॉप राइजिंग इन द कैपिलरी ट्यूब। तो चलिए लेट अस सपोज लिक्विड एच हाइट तक राइज कर गया, तो अब जब राइज कर गया तो यहाँ पे भी प्रेशर, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज डी। यहाँ इनिशियली 80,000 था और 20,000 ये लिक्विड का कॉलम एक्सर्ट करेगा, तो अब डी पे भी 1 लाख, बी पे भी 1 लाख। तो लेट अस ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एच। नो प्रेशर एट ए, pressure at A is equal to pressure at B and this is also equal to pressure at C। A, B, C तीनों जगह पे प्रेशर 1 लाख या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट प्रेशर एट D is less than pressure D is less than pressure at B। Because of this pressure difference, liquid will rise। So because there is always an excess of pressure on the concave side of the liquid meniscus, इस तरफ ये कॉनकेव साइड है लिक्विड की, इधर प्रेशर जो है हमेशा ज़्यादा होगा। सो ड्यू टू दिस लिक्विड विल राइज, और कब तक, जब तक प्रेशर एट बी और प्रेशर एट डी इक्वल नहीं है। प्रेशर एट बी इज़ 1 लाख और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डी, पहले ये था प्रेशर, ये 1 लाख, ये माइनस 20,000, तो ये 80,000 आ जाएगा। 80,000 और प्लस ये लिक्विड के कॉलम ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, तो ये P और ये P कट गया, डेल्टा P इज इक्वल टू दिस एंड एक्सेस प्रेशर वी नो इट इज़ 2 सिग्मा बाई आर। वी हैव ड्राइव्ड इट। एक्सेस प्रेशर, जो प्रेशर अंदर और बाहर फ़र्क होता है, दिस इज इक्वल टू रो जी एच। इट गिव्स अस H इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी। बट
दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंट ऑन द लिक्विड मनिस्कस एट पॉइंट O, और ये है टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस विच इज इनसाइड द लिक्विड या विच इज इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू साइड दिस, एंड ये जो रेडियस है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट T1। टेंजेंट T1 का परपेंडिकुलर कैपिटल R और टेंजेंट T1 का परपेंडिकुलर इट इज़ स्मॉल r। जितना एंगल दो लाइंस के बीच में होता है उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ ये जो आपका मनिस्कस है इट इज़ पार्ट ऑफ दिस डॉटेड स्फीयर, ये और ये सेंटर हो गया इसका। दिस आर इज कोल्ड रेडियस, कैपिटल R इज कोल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मनिस्कस। ये वाली जो आर्क सी दिख रही है ये आर्क जो है इस स्फीयर का एक पार्ट है और उस स्फीयर का रेडियस इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें दिस इज बेस, it is hypotenuse, this is small r base and this is capital R, तो base upon hypotenuse we know it is cos theta, तो small r upon capital R is equal to cos theta। from here capital R is small r upon cos theta, तो यहाँ पे small r की वैल्यू पुट कीजिए। सो ये small r की वैल्यू पुट कर दी, cos theta ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ capillary rise। It is very clear height is inversely proportional to radius। जितना रेडियस कम होगा उतना ही लिक्विड ऊपर राइज करेगा। तो जो सैप हमारे लीव्स में पहुंचता है रूट से, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल रेडियस, जितना कम रेडियस उतना ही सैप ऊपर तक जा पाएगा। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। This is very very important. Now if this theta is acute less than 90, जो कि जैसे वाटर और ग्लास के लिए H will be positive because first quadrant में cos theta positive. For mercury this is 138 और 90 से ज़्यादा का एंगल हो तो cos theta नेगेटिव होता है। तो for mercury this cos theta will be negative, so H नेगेटिव हो जाएगा। H नेगेटिव means liquid will be depressed in the capillary tube। Now again very important question, rise of liquid in a capillary tube of insufficient height। ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, इसमें h हाइट तक लिक्विड राइज करता है। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सपोज दिस h इज 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी ट्यूब को काट देते हैं। ये लिक्विड 10 सेंटीमीटर तक इसमें राइज करता था। अब अगर हम इस ट्यूब को काट के छोटा कर दें तो क्वेश्चन इज दिस कि क्या लिक्विड जो है ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव H इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R रो जी। वी कैन रीराइट इट, R को इस तरफ ले आइए, H R इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी। ये कांस्टेंट सरफेस टेंशन, डेंसिटी कांस्टेंट, G कांस्टेंट, सो H R इज इक्वल टू कांस्टेंट, or we can say H R is equal to H dash R dash। From here I can rewrite R inversely proportional to H, और ये R is equal to constant upon H and it gives us R inversely proportional to H। तो जैसे ही हाइट घटेगी कैपिलरी ट्यूब की, रेडियस ऑफ कर्वे मनिस्कस विल इंक्रीज। सी ये है आपका मनिस्कस। अगर इसको देखें तो ये छोटे रेडियस, इसका रेडियस छोटा होगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर। लेकिन ये मनिस्कस ऊपर चढ़ जाएगा, ये इस सॉलिड लाइन के बजाय ये ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये मनिस्कस ऐसे है, इसमें कर्वेचर ज़्यादा है। जैसे ये है, इसमें दिस इज़ यू कैन से योर कढ़ाई, और ये देखा जाए तो इट इज़ लाइक तवा। तो तवे का रेडियस ऑफ कर्वेचर
ज़्यादा होगा. इट इज़ ए पार्ट ऑफ बिग स्फेयर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्मॉल स्फेयर. तो ये मनिस्कस जो पहले ऐसे कढ़ाई जैसा था, इसमें ज़्यादा डिप्रेशन था, इसमें डिप्रेशन कम हो जाएगा. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, इसका ज़्यादा, इसका कम. ये आर, दिस इज आर डैश. सो इसको देखिए, ये छोटा स्फेयर है, ये बड़ा स्फेयर है. ये लिक्विड मनिस्कस ये ऐसे ना होने के बजाय ये ऐसे हो जाएगा. So, if 2 is of insufficient height, liquid will not flow. ये जो meniscus है, it will adjust और इसका radius of curvature बड़ा हो जाएगा. Then, at last, factors affecting surface tension. Impurities, contamination, dust अगर surface पे आ जाए, liquid के surface पे, या तेल फैला दें या grease, surface tension decreases. Solute, if it is highly soluble solute like your sodium chloride salt, table salt, तो surface tension increase हो जाएगा. If it is less soluble substance like soap या detergent, surface tension will decrease. Third, temperature. With temperature it decreases because molecular forces of attraction will decrease और उसके कारण surface tension will also decrease. So these are factors affecting surface tension. Now then, cleansing action of detergent. Detergent के molecule जो हैं, जैसे हेयर पिन होती है, like this. This is hair pin. ये pointed end. This is pointed end. ये point जब आप detergent ऐड करोगे पानी में, तो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल दे आर लाइक हेयर पिन. तो ये हेयर पिन जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ये वाला किनारा जिसको हम हेड कहेंगे, दिस विल गेट अटैच टू वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस पॉइंटेड एंड इट विल गेट अट्रैक्टेड टू डर्ट मॉलिक्यूल जो कपड़े के साथ चिपका हुआ है. दिस इज pointed end. So pointed end will get attached to dirt molecule sticking to the cloth, and this head will get attached to water molecule. So detergent molecules are hairpin shaped. One end, which is called head of the detergent molecules, get attached to the water molecule, and the other end, जो कि pointed है, it get attached to the dirt molecule sticking to the clothes. जब हम रिंस करेंगे बहते हुए पानी में, तो व्हेन क्लोथ्स आर रिंस्ड इन अ रनिंग वाटर, ये जो डर्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर हेल्ड सस्पेंडेड इन वाटर. ये पॉइंटेड एंड जो है डर्ट के मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ है, इसको बाहर खींच के ले आएगा. सो दिस इज क्लिंजिंग एक्शन ऑफ लिक्विड. With this surface topic, surface tension is over. So thank you very much for watching.